आपका दोस्त, आपका होस्ट प्रवीण कोमल और आप देख रहे हैं पुलिस न्यूज इंडिया। अपराध का राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण, ये दो विषय ऐसे हैं जिन पर पिछले कुछ वर्षों में ना जाने कितनी बहसें हुई, लेख लिखे गए, किताबें लिखी गईं और परीक्षाओं में निबंध पूछे गए। इन सभी जगहों पर अपराध और राजनीति के गठजोड़ के विभिन्न पहलुओं की पड़ताल की गई और सामाजिक राष्ट्रीय संदर्भों में इनकी जमकर आलोचना हुई। लेकिन इस गठजोड़ की जितनी भी आलोचना हुई, यह उतना ही मजबूत होता गया। कानपुर में विकास दुबे के घर पर पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ जैसी घटना और उसके बाद पुलिस की करीब 100 टीमों के सक्रिय होने के बावजूद उसका फरार हो जाना और पकड़ में ना आना इस मजबूती को न सिर्फ उजागर करता है बल्कि पुष्ट भी करता है। हत्या के प्रयास के एक मामले में विकास दुबे को गिरफ्तार करने गई पुलिस टीम पर गुरुवार देर रात स्वचालित हथियारों से घरों की छतों पर मौजूद बदमाशों ने उत्तर प्रदेश में हमला किया, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई और 7 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद पूरे गांव की पुलिस ने घेराबंदी कर दी और विकास दुबे और उनके रिस्पेक्ट से थोड़ा सा फ्लो में बोला गया, लेकिन ऐसे गुंडे बदमाश, ऐसे लुच्चे लफंगे रिस्पेक्ट के काबिल नहीं होते और उसके साथियों की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की कई टीमें लगा दी गई हैं। विकास दुबे पर 50,000 रुपये का पहले ही इनाम घोषित कर दिया गया था। आपको बता दें कि शुक्रवार दोपहर तक विकास दुबे पुलिस की पकड़ में नहीं आ सका तो चौबेपुर थाना क्षेत्र के बिकरू गांव स्थित उसके आलीशान किलानुमा घर को जिला प्रशासन और पुलिस वालों ने बुलडोजर की मदद से ढहा दिया। घर पर मौजूद कई लग्जरी वाहन जो पाप की कमाई से बनाए गए थे भी जमींदोज कर दी गए। विकास दुबे के साथियों और पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद विकास दुबे के आपराधिक इतिहास की जानकारी राज्य के डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी ने खुद दी और बताया कि उसके खिलाफ चौबेपुर थाने में 60 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें कई हत्या और हत्या के प्रयास जैसे संगीन मामले भी शामिल हैं। वहीं दूसरी ओर विकास दुबे के राजनीतिक संबंधों की भी पड़ताल शुरू हुई और उसकी राजनीतिक कुंडली भी खंगाली जाने लगी तो पता चला कि उसके रिश्ते लगभग सभी राजनीतिक दलों से रहे हैं, भले ही वो सक्रिय रूप से किसी पार्टी का सदस्य रहा हो या ना रहा हो। आपको बता दें कि विकास दुबे की पत्नी के जिला पंचायत का चुनाव लड़ते वक्त के पोस्टरों पर समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की तस्वीरों के साथ साथ पोस्टर समाजवादी पार्टी के झंडे के ही रंग का था। हालांकि इस पोस्टर पर पार्टी का कोई चुनाव चिन्ह नहीं है, लेकिन पार्टी के एक नेता कहते हैं कि पंचायत चुनावों में इस तरह के पोस्टर कई उम्मीदवार छपवा लेते हैं जबकि चुनाव निर्दलीय लड़े जाते हैं, यानी कि आजाद उम्मीदवार के तौर पर। कानपुर में आर्या नगर विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक अमिताभ वाजपेयी साफ तौर पर कहते हैं कि विकास दुबे उनकी पार्टी के सदस्य कभी नहीं और कभी नहीं उनकी पार्टी के सदस्य के तौर पर कभी उनके सामने मौजूद नहीं रहा और ना ही उन्होंने कभी पार्टी में उसको देखा है। अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि सपा में तो वो कभी नहीं रहा, मैं तो उस इलाके में 2007 में चुनाव भी लड़ चुका हूं, लेकिन मेरे चुनाव में वो कभी भी मेरे साथ नहीं आया। वो हर सरकार के साथ सट लेता है। उसके पोस्टर आपको सभी पार्टियों में दिख जाएंगे और कई पार्टी के नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें दिख रही है, लेकिन वो हमारी पार्टी में कभी नहीं रहा, ये मुझे भली भांति मौजूद है। दरअसल विकास दुबे के जो पोस्टर है ना, वो बहुजन समाज पार्टी के झंडे के रंग में और बीजेपी के झंडे के रंग में भी वायरल हो रहे हैं, यानी कि जैसा देश वैसा भेष, जिस पार्टी की सरकार उसी पार्टी का झंडा और डंडा। बीजेपी के कई नेताओं के साथ उसकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, लेकिन बीजेपी के नेता भी साफ तौर पर पार्टी से उसके संबंधों को खारिज करते हैं और कहते हैं कि कोई भी ऐसे फोटो खिंचवा सकता है तो उसमें उनका कोई कसूर नहीं। देखिए, बीजेपी के बारे में तो मिस्ड कॉल करने वाला भी सदस्य हो जाता है, इसलिए कई बार बीजेपी के लोगों को भी पूरा नहीं पता कि कौन सदस्य है बीजेपी का, कौन नहीं। और आपको बता दें कि हालांकि विकास दुबे किसी राजनीतिक पार्टी में हो न या ना हो, ये दूर की बात है, लेकिन नज़दीक की बात यह है कि सभी पार्टियों के नेताओं के साथ सार्वजनिक मंचों पर विकास दुबे अक्सर
दिखाई देता है। तमाम आपराधिक गतिविधियों में नाम आने के बावजूद भी विकास जो दुबे है वो कानून की निगाह से बचता रहा है और अपना आर्थिक साम्राज्य बढ़ाता रहा है। और दर्शकों, ये बिना राजनीति के पहुंच के संभव नहीं है और उस बात के तमाम सबूत भी हैं कि सभी राजनीतिक दलों से उसके महत्वपूर्ण संबंध थे, लेकिन इतना कुख्यात हो जाने के बाद अब वो लोग इनकार तो करेंगे ही। बिकरू गांव के व्यक्ति बताते हैं कि राजनीतिक दलों के नेताओं से विकास दुबे के न सिर्फ संबंध रहे हैं बल्कि आना जाना भी रहा है और उसके यहाँ किसी भी कार्यक्रम में तमाम दलों के लोग आते थे और चाहे जिस पार्टी की सरकार रही हो, विकास दुबे कोई भी काम करवाना चाहता था तो वो आसानी से हो जाता था। देखिए, राजनीतिक दलों में विकास दुबे की अपनी पहुंच है, उसकी अपनी उपयोगिता है। चुनाव जीतने में ये महत्वपूर्ण गुंडे बदमाश जो होते हैं कारक होते हैं और यह बात किसी से छिपी नहीं है, सबको मालूम है कि ये जिताऊ लोग हैं। इस गुंडे बदमाशों के पास पैसा बाहुबल और कभी कभी जातीय समीकरण में ये ऐसा फिट बैठता है कि नेताओं के लिए ये उपयोगी साबित होते हैं। इसलिए नेताओं के चुनाव जीतने के बाद फिर वो अपने योगदान की वसूली करते हैं। देखिए, अगर विकास दुबे की बात की जाए तो साल 2001 में एक मंत्री की हत्या में अगर उसे क्लीन चिट मिलती है तो यह बिना सरकार की इच्छा के संभव नहीं था। पुलिस उस वक्त भी उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई थी और विकास गुप्ता ने अपनी सहूलियत के मुताबिक तब सरेंडर किया जब बीजेपी की सरकार थी। उसके बाद बसपा बहुजन समाज पार्टी की सरकार में उसने खूब लाभ कमाया जब मायावती मुख्यमंत्री थी। फिर सपा सरकार में उस पर करोड़ों की जमीनें थी, वो हड़पने के आरोप लगे। दरअसल ये सब अपराधी पुलिस और राजनीतिक दलों के नेक्सस का एक उदाहरण है और इसके बारे में सबको पता है। अब बात करते हैं माफिया नेता गठजोड़ की। सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं बल्कि हर जगह पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके खिलाफ दर्जनों केस चल रहे हों। वो गंभीर धाराओं में फिर भी पार्टियां ना सिर्फ इनको अपने जगह देती हैं बल्कि चुनाव में इनको टिकट भी दे देती हैं। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान ही भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के एक माफिया किस्म के व्यक्ति को पार्टी ज्वाइन करवाई और उससे देवरिया में चुनाव प्रचार करवाया, क्योंकि देवरिया में बीजेपी के कैंडिडेट कुछ कमजोर स्थिति में दिख रहे थे और बिहार के यह सज्जन दुर्दांत, ये बदमाश सज्जन आरजेडी से विधायक भी रह चुके हैं और देवरिया के ही रहने वाले हैं। विधानसभा में भी पार्टी अगर उन्हें कोई टिकट दे दे तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। वैसे निश्चित तौर पर अपराध और राजनीति के गठजोड़ के लिए राजनीतिक दल जिम्मेदार हैं, लेकिन मतदाता को भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा और ऐसे लोगों को नकारने की आदत डालनी पड़ेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के सक्रिय होने के बाद इस प्रवृत्ति में कुछ कमी जरूर आई है, नहीं तो पहले विधानसभा में भी कई ऐसे विधायक थे, अभी भी हैं लेकिन उतने नहीं। एक बात और है, कई बार राजनीतिक रंजिश में कुछ ऐसे केस ला दे जाते हैं, ऐसे में यंत्र करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि असली माफिया कौन है, लेकिन फिर भी लोगों को सब पता होता है, पब्लिक है, सब जानती है। और ये तो जग जाहिर है कि गंभीर अपराधों में दर्ज मुकदमों के साथ कितने ही लोग विधानसभा और लोकसभा का चुनाव जीते भी और साथ ही उन्होंने अपना दबदबा भी कायम रखा। पप्पू यादव की जो बात इसका एक मिसाल है। साल 2017 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव में कुल 402 विधायकों में से 143 ने अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों का विवरण पेश किया था। इन नेताओं ने चुनावी हल्फनामे में अपने ऊपर दर्ज मुकदमों की जानकारी भी दी थी और साल 2017 में भारी बहुमत हासिल कर सत्ता में आई बीजेपी के 37% विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीजेपी के कुल 312 विधायकों में से 83 विधायकों पर संगीन धाराओं में मामले दर्ज हैं, जिसका जिक्र उन्होंने अपने चुनावी हल्फनामे में भी किया है। समाजवादी पार्टी के 47 विधायकों में से 14 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। बीएसपी के 19 में से 5 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, जबकि कांग्रेस के 7 विधायकों पर में से 1 पर आपराधिक मामले दर्ज हैं और 3 निर्दलीय विधायक भी चुनाव जीते हैं और इन सभी पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो इसलिए दोस्तों हम कह सकते हैं कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। लेकिन ये गुंडे बदमाश
ये इस तरह की आपराधिक प्रवृत्ति के लोग इसलिए आगे आ पाते हैं कि आप जागरूक नहीं हैं, नागरिक जागरूक नहीं हैं। और इसलिए ऐसे लोग अपने राजनीतिक दल के साथ संपर्क के चलते इतने ताकतवर और इतने उदंड हो जाते हैं कि जब पुलिस पार्टी किसी मामले में जाती है तो 8-8 लोगों को ये मौत के घाट उतार देते हैं। और ऐसे गुंडे बदमाशों को अगर पकड़कर सीधे शूट ऑन साइट का ऑर्डर कर दिया जाए तो बेहतर होता है, क्योंकि जब ये लोग पकड़े जाते हैं, पकड़े जाने के बाद फिर मुकदमे कोर्ट कचहरियों के चक्कर में फिर भी ये गवाहों को डरा धमकाकर साफ बरी हो जाते हैं। और कत्लो-गार्त कत्लो-आम के बाद भी इन लोगों की कोई दुम नहीं उखाड़ सकता, कोई इनकी मूंछ का बाल भी बांका नहीं कर सकता। मूंछ कह लीजिए, पूंछ कह लीजिए। इसलिए दोस्तों आपसे गुजारिश है कि ध्यान रखिए, अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी इलेक्शन में खड़ा हो तो उसको बिल्कुल वोट मत डालिए और अच्छे लोगों को राजनीति में लेकर आइए। और ऐसे लोगों की इन्फॉर्मेशन जब भी आपको पता चले ये कहाँ छुपे हैं, बिना डरे आप पुलिस को, नज़दीक की पुलिस को दें। और फिलहाल हम उत्तर प्रदेश के उन 8 जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं पुलिस न्यूज़ इंडिया की तरफ से, जो शहीद हो गए इस एक दुर्दांत, एक उदंड, एक खतरनाक बदमाश, एक घटिया अपराधी के नाजायज राजनीतिक संपर्कों के चलते। तो दोस्तों वीडियो को आगे शेयर जरूर कीजिए, चैनल को पुलिस न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों मेरे सभी बंधुओं से, जनता से, पब्लिक से, पॉलिटिकल राजनीतिक व्यक्तियों से, दुकानदारों से, बिजनेसमैन से, कर्मचारियों से और ख़ास तौर से पुलिस कर्मचारियों से गुजारिश है कि चैनल पुलिस न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम इसी तरह से अपराधियों की बैंड बजाते रहें और समाज सेवा करते रहें। नमस्कार, देखते रहिए पुलिस न्यूज़ इंडिया। वंदे मातरम।